रवि अपनी माँ का इकलौता बेटा है। उसके पिता का निधन बचपन में जब वो 5 साल का था तब हो गया था। तब से उसकी माँ ने ही उसकी परवरिश की। एक ही बेटा है, बड़ा लाड प्यार से माँ ने पाला है। हालांकि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन माँ ने कभी किसी के आगे हाथ फैलाए नहीं। जिन्होंने कभी बहुत ज़रूरत पड़ने पर मदद की, जो भी पैसा दिया उन्हें भी समय के साथ वापस कर दिया। रवि की मौसी ने उनकी मदद की थी, सिर्फ एक वही जो उनके यहाँ आती जाती थी, हालचाल जानती रहती है, फिक्र करती है। माँ खाना बनाने जाती है, कभी इस घर में तो कभी किस घर में। आज रवि 22 साल का हो गया और माँ को काम करते करते 17 साल हो गए हैं। ऊपर वाले की कृपा रही है कि इस दौरान उनकी गाड़ी चलती रही। माँ ने रवि के लिए जितना हो सकती थी किया। रवि को डिप्लोमा की पढ़ाई करवा दी। रवि को पढ़ाई पूरी किए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी। माँ को अभी भी आराम नहीं। अभी वो खाना बना रही है दूसरों के घर में। माँ ने कभी रवि पर दबाव नहीं डाला, ना ही कभी किसी विषय पर उससे बात की। एक दिन रवि जब शाम को अपने घर में आया तो माँ नहीं थी। उसने थोड़ा इंतज़ार किया, तब तक भी माँ नहीं आई। वो सीधा मौसी के घर गया। माँ कहाँ है? आपके जहाँ है क्या? रवि ने पूछा। मौसी ने कहा, हाँ, वो गांव में हमारे एक दूर के भाई का निधन हो गया है, वही गई है। मैं भी वही जा रही हूँ, तो कुछ दिन अपना ख्याल रखना। रवि ने कहा, माँ को कितनी बार बोला था कि एक फ़ोन ले ले, लेकिन हर बार यही कहती है कि चलाना नहीं आता। रवि कुछ मिनट बाद रुककर फिर कहता है, मौसी कुछ खाने का है तो दे दो, बड़ी भूख लगी है। माँ कुछ बनाकर नहीं गई। मौसी ने कहा, अरे बेटा, मेरे जहाँ भी ख़त्म हो गया है और मुझे अभी रात वाली गाड़ी से निकलना है, तो कुछ बाहर से लेकर खा लेना। इतना कहकर मौसी जल्दी से निकल गई। रवि ने उस दिन बाहर से खाना खा लिया। उसे लगा था कि माँ 1-2 दिन में आ जाएगी, इसीलिए जो मन किया वो खाया और जो उसके पास जितने पैसे थे उसमें से आधे रुपए उसमें से खर्च कर दिए। अगले दिन फिर दिन में ही उसके पास जितने पैसे थे वो सारे ख़त्म हो गए। उसने घर आकर सभी जगह माँ पैसे रखती थी, टटोला, डिब्बों में, कबाट में, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। पैसे कहीं मिले नहीं। रात होते होते भूख लगने लगी तो उसने कुछ बनाने के लिए डिब्बों में हाथ डाला तो किसी में कुछ भी नहीं था, न चावल, न दाल, ना ही दूसरा सामान। उसने जो पहली ही बार था जब राशन के डब्बे खोले होंगे। कुछ नहीं मिलने पर उसने दोस्त के जहाँ जाकर कुछ खाकर आ गया, लेकिन उसे पता था कि पैसे चाहिए क्योंकि रोज़ उसे कोई खिला नहीं सकता। उसने मौसी को फ़ोन किया। रवि ने बोला, मौसी कहाँ हैं आप और माँ कहाँ है, ज़रा बात करवा दो। मौसी बोली, मैं अभी ज़रा दूसरे गांव आकर कुछ काम से गई बेटा। माँ तो वही है, थोड़ा समय लग जाएगा मुझे जाने में। रवि ने कहा, मौसी आप लोग कब तक आएंगे? 4 दिन हो गए, अभी तक माँ से बात भी नहीं हुई। मौसी बोली, हाँ बस 1-2 दिन की बात है, आ जाएंगे। रवि के दोस्त भी रवि की तरह थे। उसने बिना पैसे के भी कभी किसी दोस्त के घर खा लिया, कभी किसी के, लेकिन अब करीब 8 दिन हो गए। अब वो कहीं जा नहीं सकता था। रवि ने फ़ोन किया मौसी को। रवि बोला, मौसी आप फ़ोन उठाते नहीं, कहाँ हैं आप लोग? मुझे बताएं, मैं आ जाता हूँ। माँ ने भी कभी कुछ बताया नहीं ऐसा कि कोई रिश्तेदार है किसी गांव में। मौसी बोली, अरे हम लोग आने ही वाले हैं, लेकिन अभी जहाँ कोई नहीं है, हम लोगों को थोड़ा समय लगेगा, कुछ परेशानी हो गई है। रवि ने कहा, क्या परेशानी? माँ तो ठीक है ना? मौसी बोली, माँ ठीक है। रवि ने फिर पूछा, तो आप मेरी बात क्यों नहीं कराते? मौसी ने कहा, करवाती हूँ मैं, अब मैं पक्का करवाती हूँ समय मिलने पर।
रवि ने फिर कहा, मौसी मेरे पास खाने का कुछ बचा नहीं, पैसे भी नहीं हैं। कल शाम से कुछ खाया नहीं। आप पैसे थोड़े किसी को देने को कहो, माँ से बोलो। मौसी ने कहा, अच्छा तो तू एक काम कर, फ़ोन में कैटरिंग वाले भैया का नंबर है, उनसे बात कर ले, माँ का नाम ले लेना। रवि ने फ़ोन रखते ही कैटरिंग वाले भैया को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि उनसे आकर मिले। रवि बुलाई गई जगह पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो छोटे ट्रक में सामान लोड हो रहा था। रवि ने जाकर कैटरिंग वाले भैया से बात की। रवि ने कहा, वो मैंने फ़ोन किया था आपको पैसों के लिए। भैया बोले, पैसे मिलेंगे तुमको, क्या आता है? खाना बनाना आता है? रवि ने कहा, नहीं, मैं काम के लिए उधार लेने आया हूँ। माँ को जानते होंगे आप, वापस लौटा देगी। भैया ने कहा, अरे उधार नहीं मिलता, अभी जाओ, मुझे काम पर जाना है, जल्दी है। रवि को लगा कि आज भी उसे भूखा सोना पड़ेगा। उसने सोचा, काम पर जाता हूँ, वहाँ खाना भी मिलेगा और पैसा भी। रवि बोला, अच्छा ठीक है, मैं काम करूँगा। भैया ने कहा, ठीक है, एक दिन का 350 दूंगा तुम्हें। खाना बनाना आता नहीं, जे बर्तन लोड करो और वहाँ धोने और इनको बराबर लाने का काम तुम्हारा। ठीक है, समझ गए। एक भी कम हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे, जो गुम हुआ वो देना पड़ेगा। रवि ने हाँ किया और सामान गाड़ी में लोड करने लगा। शादी की जगह पहुंचकर उसने सारे बड़े छोटे बर्तन मांजे। अभी खाना तैयार नहीं हुआ था। वो भूखा था लेकिन काम करता रहा। वहाँ उसने काम करते सभी लोगों को देखा, महिलाओं को देखा। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। जैसे उन्हें देखकर उनसे कुछ सीखा। शाम हो गई खाना तैयार होते होते। उसके बाद भी खाना पहले मेहमानों को खाने को था। करीब रात 10 बजे उसने अपने लिए खाना निकाला। थाली भरी देखी तो उसके आंखों में आंसू आ गए। पहला निवाला मुंह में लिया। एक अजीब सी शांति उसके अंदर आई। जो भूख की आग थी धीरे धीरे शांत होने लगी। बर्तन लोड करके अपनी जगह सभी वापस आ गए। रवि को 350 रुपये मिले। इन पैसों को लेकर वो घर आया। उस रात बिस्तर पर गिरते ही सो गया। पता नहीं चला कब आंख लग गई। सुबह उठकर वो तैयार होने लगा। अपनी सर्टिफिकेट की फाइल उठाई और घर से निकला नौकरी की तलाश में। पैसे थे लेकिन अब खर्च करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कितनी मेहनत से आया है। शाम को जब वो घर पहुंचा तो माँ घर आ गई थी। उसने देखते ही माँ को गले लगाया। माँ भी रोने लगी। कभी इतने दिनों तक दूर जो ना रही थी। माँ ने कहा, कैसा है, कहाँ गया था, खाना खाया कि नहीं? रवि ने कहा, ठीक हूँ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मुझे एक छोटी नौकरी मिल गई। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई। मौसी आई तो माँ ने उसे देखते ही कहा, देख, तूने बेवजह ही नाटक करके इसे परेशान किया। देख, मैं ना कहती थी मेरा बेटा सब कर लेगा, देख काम ढूंढ लिया। रवि सब समझ गया। उसे पता चल गया कि मौसी ने ये सब क्यों किया। उसकी आंखें खोलने के लिए, उसे ये बताने के लिए कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत की उसे पढ़ाया ताकि वो सब ना देखे। कभी उसे भूख क्यों होती ये पता भी नहीं चलने दिया। उसने जाकर मौसी के पैर पकड़े। मौसी ने कहा, बस मुझे फ़िक्र थी, पर अब तेरी आंखों में ये आंसू देखकर मुझे संतोष मिला। तेरी माँ जहाँ काम करती थी वो भी छूट गया था, परेशान थी, तुझे बताया नहीं। इतने सालों से कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन मांगने आई तो मुझे लगा कि ये सब करना ज़रूरी है। रवि अब काम करने लगा, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। माँ को उसके काम करने को बिल्कुल मना कर दिया था। मौसी के छोटे से नाटक से ज़िंदगी की उसे एक बड़ी सीख मिल गई। सो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? जीवन की सीख ज़रूर बताना।